नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम ज्योतिष के द्वारा रोग का निर्णय किस प्रकार होता है, अर्थात कुंडली के अनुसार हम जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों का अनुमान कैसे करते हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके अध्ययन के क्रम में अब हम लग्नेश और षष्ठेश के द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, उनकी कौन सी स्थिति जातक को रोगी बनाती है, इसका अध्ययन करते हैं। लग्न के द्वारा हम जातक के शरीर का अध्ययन करते हैं। लग्न जातक के शरीर का प्रतिनिधित्व करता है और छठा भाव रोग की सूचना देता है, रोग का कारक होता है। अब यदि लग्नेश और षष्ठेश जब कभी भी एकत्रित हो तो जातक को रोगी होने की संभावना बढ़ जाती है या जातक में रोग अवश्य उत्पन्न होता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं कि लग्नेश और षष्ठेश के द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, किन परिस्थितियों में। पहला सूत्र है कि यदि लग्नेश और षष्ठेश एक साथ हों और उनके साथ सूर्य भी हो तो जातक को ज्वर रोग से भय होता है। लग्न का स्वामी और छठे भाव का स्वामी एक साथ कहीं भी बैठे हों, मान लेते हैं लग्न का स्वामी मंगल उदाहरण कुंडली में और छठे भाव का स्वामी बुध बैठा है एक साथ, और यदि इनके साथ सूर्य भी है तो जातक को ज्वर रोग से भय होता है। अगला पॉइंट है, यदि लग्नेश और षष्ठेश एकत्रित हों और उनके साथ चंद्रमा भी हो तो उसे केवल जल से ही भय नहीं होता, बल्कि हैजा, जलंधर रोग, जलंधर जिसको हम जलोदर रोग बोलते हैं, और सर्दी इत्यादि रोगों से भय होता है। यदि चंद्रमा बैठा हो लग्नेश और षष्ठेश के साथ तो जातक को जल का भय तो होता ही होता है, उसके अलावा हैजा, जलंधर रोग, सर्दी इत्यादि से उत्पन्न होने वाले रोगों का उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है या उत्पन्न होते हैं ऐसे रोग। यदि मंगल बैठा हो, मंगल तो इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश ही है, यदि दूसरे लग्न की कुंडली हो और लग्नेश षष्ठेश बैठा हो एक साथ और उनके साथ मंगल बैठा हो तो जातक को स्फोटक, स्फोटक का मतलब चेचक, घाव, फोड़ा इत्यादि रोग से क्लेश होता है अथवा जातक किसी युद्ध में शारीरिक क्लेश पाता है। अगला बिंदु है, यदि लग्नेश और षष्ठेश के साथ बुध हो तो पित्त जनित रोग, वमन अर्थात वोमिटिंग, डकार, वायु में उदर गैस्ट्रिक की संभावना और दुर्बलता से भय होता है, जातक में दुर्बलता उत्पन्न होती है। यदि लग्नेश और षष्ठेश के साथ बृहस्पति बैठा हो तो जातक प्रायः रोग रहित होता है, ऐसे जातक में रोग नहीं होता, निरोग रहता है। यदि लग्नेश और षष्ठेश के साथ शुक्र हो तो जातक की स्त्री रोगिणी तथा दुर्बल होती है। अगला पॉइंट है, यदि लग्नेश और षष्ठेश एकत्रित हो और उनके साथ शनि बैठा हो तो जातक को वात रोग अर्थात वायु प्रकोप से उत्पन्न होने वाली पीड़ा, जैसे वात रोग से संधिवात वगैरह, संधि का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, गाउट वगैरह, या मसल्स पेन जो होता है विशेषकर पैरों में, इस तरह का रोग उत्पन्न होता है। वायु प्रकोप, गैस्ट्रिक का संभावना, पेट में गड़गड़ाहट, अपच अर्थात इंडाइजेशन की शिकायत और पेट साफ नहीं होने की पीड़ा होती है। अगला पॉइंट है कि यदि लग्नेश और षष्ठेश राहु अथवा केतु के साथ बैठे हों तो व्यक्ति को सिर व्यथा, सिर में पीड़ा और वायु प्रकोप से पीड़ा होती है। उसे चोर तथा अग्नि से भय होता है
और यदि लग्नेश और षष्ठेश के साथ राहु या केतु केंद्र में बैठा हो, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में, तो ऐसे जातक को कारावास भी भोगना पड़ सकता है। अगले वीडियो में हम लग्नेश और षष्ठेश से उत्पन्न होने वाले रोगों के अनुमान के बारे में कुछ अन्य सूत्रों को लेकर के आएंगे। नमस्कार।